हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएमएलटी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है बीएमएलटी स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, पर वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस है मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। एक बार में आप सिलेबस की वीडियो देख लेंगे और उसका पीडीएफ देख लेंगे तो आप नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ सिलेबस हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बेसिक हिस्टोलॉजी। इन दोनों के सिलेबस मैंने बना दिए हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे बीएमएलटी फर्स्ट ईयर के। ठीक है फ्रेंड्स, बीएमएलटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब सिलेबस अवेलेबल है इसी चैनल पर। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपको वायरोलॉजी और पैरासिटोलॉजी, साथ ही जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनको प्रैक्टिकल, उसका भी सिलेबस इसी में इंक्लूड कर दिया है। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके टॉपिक। तो माइक्रोबायोलॉजी का इसमें आता है फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, इसके बाद सेकंड है सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सेफ्टी का ही मेन ध्यान रखना है। जब लैब टेक्नीशियन की जॉब आप करेंगे। इसके साथ ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक, इसके बाद आता है फोर्थ में ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। इसके बाद आता है 5 नंबर, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ठीक, ये तो आप जब लैब में काम करेंगे तो आपको केयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए ये टॉपिक है। ठीक, के बाद आता है 6 नंबर, केयर एंड हैंडलिंग ऑफ वेरियस माइक्रोस्कोप, बायोनोकुलर, डीजीआई, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, इसके बाद आता है 7 नंबर, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फ्रेंड्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनका स्टरलाइजेशन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बैक्टीरिया को उनकी सरफेस से रिमूव करने के लिए। तो स्टरलाइजेशन ये जो है आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये आपका प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। साथ ही 8 नंबर है यूज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी स्पेक्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। इसके बाद 9 नंबर है हैंडलिंग एंड क्लीनिंग ग्लास ऑफ ग्लासवेयर अपरेटस, डिकंटामिनेशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये 9 नंबर का आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से और अच्छे से नोट कर सकते हैं। पर ये वीडियो आपको लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि आप मेरे बोलने से और आपके देखने से तभी आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद आता है 10 नंबर, प्रिपरेशन, यूजेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया। इसके बाद आता है 11 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ स्टैनिंग मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट। इसके बाद 12 है एरोबिक एंड एनारोबिक कल्चर मेथड। ठीक, एरोबिक एनारोबिक ये जो प्रैक्टिकल में भी आता है आपका लिखने के लिए, जब आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो उसके लिए आएगा।
इसके बाद आता है 13 नंबर जनरल कैरेक्टर्स एंड नेचर्स ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। इसके बाद आता है 14 प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक, इसके बाद कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लिनिकल सैंपल फॉर माइक्रोबायोलॉजी इन्वेस्टिगेशन। ठीक, ये सिलेबस आपको मैं एक एक वर्ड्स बता रहा हूँ। प्रिंसिपल एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेपिक एजेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। के बाद आता है 70 केयर एंड हैंडलिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। ठीक, इसके बाद आता है 18 लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, इसके बाद आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी। ठीक, इसके बाद आता है नीमो कल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इनके हर टॉपिक, इस सिलेबस के हर टॉपिक के नोट्स आपको इसी चैनल के पर मिलेंगे, पर आपको जौन सा टॉपिक भी चाहिए है आप उसका कमेंट करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन। ठीक, थर्ड है, ये वायरोलॉजी देख रहे हैं हम लोग, वो बैक्टीरियोलॉजी देखा था, अभी वायरोलॉजी देख रहे हैं। ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद है 4 नंबर कलेक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सैंपल ऑफ वायरल डायग्नोसिस। ठीक फ्रेंड, जो आपके पेपर के बाद थ्योरी एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल होंगे उनका सिलेबस मैंने बता दिया, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फर्स्ट ईयर में आपका प्रैक्टिकल होगा, जो मैं आपको बता। ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, इंट्रोडक्शन टू यूज डिफरेंट लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट एंड देयर सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सेकेंड है कलेक्शन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सैंपल फॉर वायरल डायग्नोसिस। थर्ड है वॉशिंग क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड ग्लासवेयर इन वायरोलॉजी। ये फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ बायो सेफ्टी हुड्स of pipette, syringe and other virus contaminated instrument in the laboratory। इसके बाद है 5 नंबर डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वायरस, वायरल एंटीजन इन्फेक्टेड बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड वायरस। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल जो आपके प्रैक्टिकल में वाइवा में प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे वायरोलॉजी तो हो गई, इसके बाद हम देखेंगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी की थ्योरी और इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल। इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल एंड सेफ्टी। ठीक, इसके बाद आता है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक, थर्ड है लेबोरेटरी प्रोसीजर कलेक्शन प्रिवेंशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल फॉर पैरासाइट्स स्टूल ब्लड फ्लूइड्स टिश्यू बायोप्सी। ठीक, इनका कलेक्शन प्रिवेंशन ठीक और प्रोसेसिंग पैरासाइट की, जो कि स्टूल में देखते हैं, पैरासाइट ब्लड में देखते हैं, जैसे मलेरिया पैरासाइट हुआ। ठीक, फ्लूइड में फ्लूइड्स रहते हैं, जो बोन मैरो फ्लूइड्स रहते हैं उनमें रहते हैं, टिश्यू में देखते हैं,
और बायोप्सी करके देखते हैं। इसके बाद आता है 4 नंबर मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ इंटेस्टिनल प्रोटोकॉल एमोबिया गार्डिया। ठीक, इसके बाद आता है 5 नंबर पे है लेबोरेटरी डायग्नोसिस इंटेस्टाइन प्रोटोजोआ इन्फेक्शन एमोबिया गार्डिया। ठीक फ्रेंड्स, आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसका आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं टॉपिक के नोट्स अवेलेबल कर पाऊंगा चैनल पे। ठीक, मॉर्फोलॉजी एंड डायग्नोसिस ऑफ ओरल ऑफ ट्रैकोमोनस वायरल फ्लैजिलेट्स ई गैंग वेला। ठीक, इसके बाद आता है 7 नंबर मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ हीमोप्रोमलेरिया प्रोटोजोआ पैरासाइट। के बाद आता है 8 नंबर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन। के बाद आता है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल हेल्मिनेट्रोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है 10 नंबर मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ नियोमेट्स इंटेस्टिनल एस्केरिसिस एंट्रोवियस एक्नोलोस्टोमा स्ट्रोंगोलाइट्स। बाद आता है 11 नंबर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल नियोमेटेड इन्फेक्शन। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल है। ठीक, इंट्रोडक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंड प्रैक्टिकल है माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ एडल्ट वॉर्म्स सिस्ट टिश्यू एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टूल सैंपल फॉर रूटीन एग्जामिनेशन। थर्ड है saline and toil preparation for protozoa cyst and trophozoites। ठीक, 4th नंबर है concentration procedure for protozoa cyst and trophozoites। ठीक, ये टॉपिक है आपके, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल रखा जाएगा। ठीक, इनके नोट्स आप मिलेंगे तो नोट्स में आप पढ़ के देख सकते हैं एक बार अच्छे से। फाइव नंबर पे है कॉन्सेंट्रेशन प्रोसीजर ऑफ फॉर हेलमेंटिक ओवा एंड साइड्स सिस्ट एग्जामिनेशन। 6 में एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवा एंड सिस्ट ऑफ पैरासाइट मेडिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि BMLT स्टूडेंट के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करें जो भी आपको टॉपिक का नोट्स चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।